पूर्वांचल इंडिया गठबंधन ही कह रहा है, पूर्वांचल यही कह रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल से साफ हो जाएगी। अच्छा, और जो लोग कहते हैं अफवाहें फैलाई जाती हैं, उनसे मेरा सीधा सा सवाल है, क्या बेरोजगारी है या नहीं है? क्या इस देश में महंगाई है या नहीं है? क्या किसानों पे अत्याचार हुआ या नहीं हुआ? अच्छा। क्या यहाँ पे छात्रों का पर्चा लीक हुआ या नहीं हुआ? हाँ। क्या यहाँ पे बेरोजगार आत्महत्या कर रहा है या नहीं कर रहा है? क्या बीएचयू में एक बच्ची के साथ जो अन्याय हुआ उसमें बीजेपी के लोग पाए गए कि नहीं पाए गए? क्या पहलवान महिलाओं को सबके सामने घसीटा गया कि नहीं घसीटा गया? क्या आप बताइए, मणिपुर में बेटियों के साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। आपसे सीधा सवाल है, हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? सवाल है कि मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी चर्चा नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी पता है किस मुद्दों पे चर्चा करेगी? हाँ। मंगलसूत्र, अच्छा। मीट, मुर्गा, मछली, बाबरी ताला। ये अखिलेश जी ने अरविंद केजरीवाल को बचाते हुए कहा कि स्वाति मालीवाल जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। देखिए, मैंने आपसे पहले बोला, इस देश के अंदर में कोई भी अगर महिला के ऊपर अत्याचार करेगा उसको सजा मिलनी चाहिए, कानून उसको सजा देगी। प्रीति जी को मैं चर्चा में ले आता हूं। हाँ, आप कंप्लीट करिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आप ये तो नहीं कर सकते ना कि स्वाति विरोधाभास नहीं चलेगा, यही कह रहे हैं ना कि स्वाति मालीवाल की बात करके आप कहोगे हाथरस की घटना जायज हो गई, उनकी बात करके पहलवान महिला की घटना तो नहीं छिपा सकते। उनकी बात करके यही जवाब ले रहा हूं मैं प्रीति पांडे जी से। एक मिनट, उनकी बात करके बेचू की महिला बच्ची की तो अन्याय नहीं छिपा सकते। अब जवाब ले लीजिए अनुराग जी। सवाल ये है कि जवाब दे रही है ना। हाँ, एक लास्ट है सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कहती है पूर्वांचल में माफिया होते थे, पूर्वांचल को बदनाम करोगे, पूर्वांचल को बदनाम करते हो आप। ठीक है, मैं आ रहा हूं एक एक करके प्रीति पांडे जी को ऑनर कर दीजिए। जी प्रीति पांडे जी। हाँ भाई साहब, आपकी बात हो गई। देखिए क्या है कि अभी राहुल गांधी रायबरेली गए थे। हाँ। और उन्होंने कहा कि मैं काशी गया, बनारस गया, तो मैंने देखा लड़के नाच रहे थे, गांजा पी के, शराब पी के बनारस के लड़के पड़े रहते हैं। तो इनके नेता के हिसाब से और इनके नेता के हिसाब से, क्योंकि गठबंधन में है, हाँ। बनारस के युवा शराब पी के, गांजा पी के, झूठ ना बोलिए। एक मिनट कमलाकर जी पहले एक बात कर ले। नहीं, मैं आपको मौका दूंगा। 70 सालों में बहुत लोगों के हक मारे, मेरे समय का हक आप ना नहीं, कोई नहीं मारेगा जब तक मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। हाँ, जब रायबरेली में राहुल गांधी ये कहते हैं कि बनारस का युवा गांजा पी के पड़ा रहता है, शराब पी के पड़ा रहता है, या जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं इसमें बहुत सारे बनारस के युवा। मैं आपकी बात के बाद जनता के पास ही जा रहा हूँ। आप पूछिए कि क्या यहाँ के युवा सिर्फ शराब पी के पड़े रहते हैं? ठीक है, एक बार मैं जिसको सवाल पूछना है वो हाथ उठाकर रखे, मैं आ रहा हूँ आपके पास प्रीति पांडे जी। लेकिन मुद्दे महिला सुरक्षा के भी हैं बनारस में। महिला सुरक्षा में बात करेंगे, मुझे बहुत हंसी आ रही है, क्योंकि इनकी बात सुन के भी, इनकी बात सुन के भी। जब केजरीवाल साहब दिल्ली आते हैं और किसके साथ आते हैं? हाँ। जिस व्यक्ति ने स्वाति मालीवाल को सीएम के घर में पीटा, हाँ। क्योंकि एम्स की मेडिकल रिपोर्ट में जो पाए गए। अच्छा ठीक है अनुराग जी बिल्कुल नहीं टोकेंगे, मैं आ रहा हूँ। हाँ, दिल्ली के सीएम के घर में स्वाति मालीवाल को पीटा गया, उसी विभय कुमार के गलबहिया करके उनको एयरपोर्ट और लखनऊ में आए थे भैया। प्रीति जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। भाई साहब बनारस के हैं आप, बताइए जरा मुद्दे बताइए, सवाल बताइए इधर कैमरे पे। सवाल यही है कि बेरोजगारी कैसे दूर होगी। ये जो छात्र तमाम परीक्षाओं की, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करके जान दे के परीक्षा देते हैं, उनके पेपर अगर लीक हो जाएंगे, समय तो जाएगा ही जाएगा, इनका भविष्य कैसे सुधरेगा? हर पेपर लीक, इतना पेपर लीक आज तक किसी भी सरकार में नहीं हुआ, इस बीजेपी की सरकार में कैसे हो रहा है? बहुत ईमानदारी की बात करते हैं, छात्रों का भविष्य नाश करके रख दिया, रो रहे बच्चे, जाके पता करिए कैसे आंसू बह रहे, माँ बाप के सपने चूर चूर हो रहे। भाई साहब गंभीर मुद्दा है, ये बताइए बनारस के हैं आप? जी भाई साहब कह रहे हैं पेपर लीक मुद्दा है इधर। जी, पेपर लीक तो और भी पहले हुआ था। अच्छा जी, हर सरकार में होता है जी। तो फिर इनने बदला क्या? बहुत चीजें बदले, क्या? बहुत चीजें बदले। अगर वो लोग देखने की कोशिश करेंगे तब तो दिखेगा। बताइए ना आपके मुद्दे क्या हैं? जैसे बनारस के लोगों को वो बदनाम कर रहे हैं, बनारस के लड़के आप यहाँ अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, इतने लोग यहाँ जुटे हैं, बनारस से लगभग 150 लोग यहाँ हैं। बता दीजिए कितने लोग यहाँ नशा, दारू, गांजा करके आए हैं। राहुल गांधी पूरी तरीके से पागल हो चुके हैं। उनके पास ना कोई मुद्दा है, ना कोई जवाब है, ना कोई सवाल है। भारत जोड़ो यात्रा वो शुरू किए थे, भारत तोड़ो यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, मैं एक बार प्रदीप जी को चर्चा में ले आता हूँ, क्योंकि इसलिए महत्वपूर्ण है सर आपका आना। बनारस को करीब से देखते हैं, समझते हैं, ये जितने भी आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, इसकी जमीनी सच्चाई क्या है बनारस में, फिर हम पूर्वांचल का आगे बात करेंगे। धन्यवाद मृदुल जी। जी देखिए, अभी महिला सुरक्षा की बात कर रहे थे। हाँ। और महिलाओं की वकालत कर रहे थे। हाँ। मगर जब हमारी बहन प्रीति पांडे जी ने बोलना शुरू किया, अपने विचार प्रकट करना शुरू किया, हाँ। तो यही भदौरिया जी और यही त्रिपाठी जी उनके ऊपर
रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने लगे। अच्छा। उनकी बात का जो है उन लोगों ने प्रत्युत्तर देना शुरू किया है, हाँ। जबकि उनको इस समय बात नहीं करना चाहिए था। अगर एक महिला बोल रही है तो उसके विचारों नहीं, को लेकिन हम खड़े हुए हैं, हमने सुनना समय दिया पूरा। जी। हाँ। दूसरी चीज, हाँ। आज 10 वर्षों में काशी में जितने रोजगार के सृजन हुए हैं, हाँ। क्योंकि इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी जनसंख्या है, केवल हम सरकारी महकमे के भरोसे हाँ। पंगु हो करके, और अगर हम सोचे कि हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो यह संभव नहीं है। हाँ, आज आ रहा हूं मोदी मैं। जी की एक सोच है, हाँ। एक विजन है कि नए स्टार्टअप कायम होने चाहिए। फिर ये क्यों कह रहे उनको हैं लागू कि करना बनारस में चाहिए। हाफ हो जाएंगे? समीकरण क्या कहते हैं ये ऐसा बताइए है ना। कि इनके पेट में दर्द हो रहा है कि अब कमलाकर जी के अब पेट में अपराध- दर्द हो रहा है। अपराधी एक सेकंड, बेरोजगार हो एक चुके सेकंड। हैं। आप दोनों के पास ही आ रहा हूं मैं, अपराधी एक-एक करके बेरोजगार दोनों को हो चुके बोलना है। हैं। घोटालेबाज जेल जा ठीक रहे है, हैं। पेट में अब- दर्द हो रहा है अनुराग जी, अब- पेट में दर्द हो रहा है, अब- पेट में दर्द, ये बिल्कुल कैसे हो रहा मेरे- है? एक मिनट में बात आप कर सुन रहा लीजिए हूं। प्रदीप जी, सुन लीजिए। देखिए, अब महिला- अब देखिए, सुनिए, जवाब दे रहे हैं। एक मिनट। एक मिनट, थोड़ा समय देखिए, बिल्कुल मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अगर बेरोजगारी बढ़ेगी तो मेरे पेट में दर्द होगा। बोलो, दर्द होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बेरोजगारी बढ़ेगी तो अगर महंगाई, सुनो मेरी बात पूरी होने अच्छा, दीजिए, मेरी बात नहीं, पूरी नहीं, होने कोई- दीजिए। कोई नहीं रोकेगा, जब तक मैं टोकिए खड़ा मत, हूं। बात पूरी आप मुझसे बात करिए ना। हाँ। आपसे बात कर रहा हाँ। हूं। बोलिए महंगाई बढ़ेगी तो पेट में दर्द होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर यहाँ बेरोजगारी आत्महत्या करेगा तो पेट में दर्द होना चाहिए नहीं होना चाहिए? पर्चा लीक होगा तो पेट में दर्द होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कमाल की बात करो, किसान आत्महत्या करेगा तो पेट में दर्द होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहते, आप 70 साल की बात करते हैं। आप प्रीति जी बताइए, जवाब दे आपने रही है। 10 साल में प्रीति जी जवाब दे रही है। इसके बाद मैं अजय जी आपके पास आ रहा हूं। आप ये बताइए 10 साल में आपने कितना रोजगार दिया? आप ठीक है। बताइए जो नहीं एक से बात हुआ, हाँ। आप बताइए दाल जो 60 रुपए किलो बिकती थी आज 200 रुपए किलो बिकती है, कौन है जिम्मेदार? आप बताइए डीजल पेट्रोल जो मतलब 60 रुपए महंगाई मिलता मुद्दा था, है। वो 100 रुपए अच्छा का सुनिए, डीजल मैं पेट्रोल कुछ बिक रहा है, गिरानियों के कौन है पास जा रहा हूँ, जिम्मेदार? फिर प्रीति जी आप आपका रुख कर रहा हूँ। जिम्मेदार मैं लेना कुछ चाहते हैं। गिरा रहा हूँ। मैडम ये बताइए, महंगाई का मुद्दा है कि नहीं है? हाँ, भाई साहब बोलना चाह रहे हैं। बताइए। नहीं, ज्यादा तो नहीं है महंगाई का मुद्दा, क्योंकि जितना मृदुल जी, विकास होगा तो मृदुल महंगाई तो कुछ जी, मृदुल बढ़ेंगे जी, ही है। पीछे चले विकास जाओगे तो होगा महंगाई तो महंगाई का हाँ। मुद्दा मिलेगा। पीछे तो विकास होगा जाइए। तो महंगाई बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और ये कोई ज्यादा हमारे देश में और जगह विदेशों में चलीजिए, यहाँ तो बहुत ज्यादा है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अब मैं पीछे एक बार जा रहा हूँ, पीछे एक बार जा रहा हूँ। एक मिनट, ये बताइए लोगों से पूछा, कौन शाइन करेगा? इंडिया गठबंधन, आपको एक नाम बताना है भाई साहब, किसकी सरकार बनेगी? इंडिया गठबंधन, युवा गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी का। अच्छा सुनिए, ये कह रहे हैं इंडिया गठबंधन, बगल में कह रहे हैं बीजेपी। अनुराग जी आपके कहे मुताबिक जगह हूँ। इंडिया तो देख गठबंधन लीजिए सच्चाई क्या है। जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी, इंडिया गठबंधन, भारतीय जनता बीजेपी और इंडिया गठबंधन। सुनिए, फाइट बड़ी जबरदस्त है और मैं चर्चा में ले आता हूं अजय जी आपको, इसलिए चर्चा में ले आता हूं। अनुराग जी ने कहा पीछे जाइए, मैं गया, मैंने पूछा लेकिन सुनिए, फाइट मिल गई, फाइट है, फाइट फाइट चल रही है। अच्छा सुनिए, एक सेकंड, ज्यादा 10 सेकंड, हाँ। नहीं। एक बहुत अच्छी चीज है, हमारे जो भाई बैठे हैं बीजेपी के साथी, इन्होंने देखो झूठ बोलने के लिए अपना जो बीजेपी का पट्टा था उतार दिया ईमानदारी से, ठीक है, क्योंकि वो चलिए आइए समझदार अजय आदमी जी, है। अजय जी